स्वागत है आप सभी का डीपीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर तंज, कहा जो आरएसएस की सोच है वही भाजपा का विचार। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अब आधुनिक ऑक्सीजन प्लांट लगाया, रोजाना 94 सिलेंडर ऑक्सीजन गैस को होंगे तैयार। कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी गई ट्रेनिंग। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को सारे काम छोड़कर किसानों के मुद्दे का समाधान करना चाहिए। गहलोत ने यहां तक कहा कि किसानों के आंदोलन को पूरा देश ऐसी स्थिति में आ गया है कि भारत सरकार को चाहिए कि तमाम सब काम छोड़कर इसे सुलझाए। गहलोत ने कहा, यह जो आप अन्नदाता हैं उनके मान सम्मान का सवाल हो गया है। आप हम लोग जनप्रतिनिधि तो उनका आशीर्वाद लेकर जीतते हैं, प्रतिष्ठा अपनी ज़्यादा है। अगर हम कोई फैसला वापस लेते हैं तो उसमें हमारा बड़प्पन दिखता है। यह लोकतंत्र है, कोई राजशाही नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। और अब खबर रामदेवरा से, जहां पे बड़े मंदिरों में शुमार बाबा रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदेवरा में है, जहां पे करीब 400 प्रसाद व्यवसायी हैं जो कोरोना काल में अपना व्यवसाय बंद कर बैठे हैं। अब कोरोना गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थल खोले गए तो प्रसाद व्यवसायियों के लिए बहुत बड़ा संकट का पहाड़ टूट पड़ा। देव स्थानों पे जहां पर मंदिर में प्रसाद ले जाना मना कर दिया, उसके साथ में ही पुष्प भी मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इससे संबंधित जो भी दुकानदार करते हैं उससे उन्हें बिल्कुल भी इसमें रोजगारी नहीं हो रही है, जैसे कि बाजार बंद पड़ गया है। समय रहते इन प्रसाद विक्रेताओं के लिए प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया गया तो जीविका नहीं चल पाएगी, अन्यथा रोजगार भी बंद हो जाएगा, जगहों पर जाकर दूसरा रोजगार करना पड़ सकता है। आज इन दुकानदारों का घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है। कई बार दुकानदारों ने उपखंड अधिकारी से लेकर जिला कलेक्टर तक अपनी आपी बीती सुनाई, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। किसी अधिकारी ने धार्मिक स्थल पर लगे प्रसाद की दुकान की और किसी अधिकारी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है, जिससे भी जो भी श्रद्धालु आते हैं वो बिना प्रसाद ही दर्शन करके चले जाते हैं। उसी वजह से आज प्रसादी व्यवस्था बुरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। समय रहते प्रशासन ने इस और ध्यान नहीं दिया तो इन दुकानदारों को प्लान कर दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। और अब खबर बारा के हरनावदा शाजी से, जहां पे थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल की चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे साप्ताहिक हाट बाजार हो या फिर घर के सामने कहीं भी थोड़ी सी नजर हटते ही मोटरसाइकिल नदारद हो जाती है। मालिक हाथ मलता रह जाता है। इसके बाद में ना तो मोटरसाइकिल का पता लगता है और ना ही चोरों का। ऐसी ही घटना एक किसान के साथ हुई है। पवन नागर अपनी स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल लेकर खेत पर गया था, जहां उसने अपनी मोटरसाइकिल खेत के पास में रोड पर खड़ी करी और खेत पर जाकर वापस आया तो मोटरसाइकिल RJ28 MM 8637 कहीं भी नजर नहीं आई, जिसकी खोजबीन के बाद में हताश होकर प्रार्थी ने मोटरसाइकिल की रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज करवाई है। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे कोरोना संक्रमण के बीच में भीलवाड़ा के ए श्रेणी महात्मा गांधी चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अब आधुनिक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। 61 लाख रुपए से निर्मित यह प्लांट वातावरण से हवा खोजकर ऑक्सीजन को फिल्टर करेगा। इस प्लांट के चालू होने से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी। महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि अस्पताल में 100 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती थी, जिसको पूरा करने के लिए यह प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट के चालू होने से अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद में होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। ऑक्सीजन प्लांट निर्माण इंचार्ज जॉर्ज ने कहा कि यह प्लांट पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। यह हवा में से अन्य गैसों को बाहर निकालकर ऑक्सीजन को अलग कर देता है, जिससे रोज 94 सिलेंडर ऑक्सीजन गैस के तैयार हो सकेंगे। ये प्लांट OA 1000 मॉडल एक दिन में 90 to 94 डी टाइप सिलेंडर्स कैपेसिटी का ऑक्सीजन बनाता है। वो 471 लीटर्स पर मिनट इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ये प्लांट चेन्नई बेस्ड ऑक्सर एंड अगस्त्य एरोवर्क्स का मेक इन इंडिया में जॉइंट वेंचर में इंडिया में मैन्युफैक्चर किया हुआ प्लांट है। इसका सारा
देखभाल अगस्त्या एरोबॉक्स जो चेन्नई बेस्ड कंपनी है उसी ने इधर इंस्टॉल करके इसका मेंटेनेंस सब कुछ वही देखेगा। ये एटमॉस्फेरिक एयर जो बाहर का हवा को खींच के उसका फिल्ट्रेशन करके उसका प्यूरिफाई करके उसी के अंदर से बाकी सारा गैस निकाल के खाली ऑक्सीजन को सेपरेट करके उसका प्यूरिटी जितना चाहिए उतना मेंटेन करके वो डायरेक्टली अस्पताल का पाइपलाइन में कनेक्ट करता है। अस्पताल का जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जितना इतना कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कैपेसिटी जितना उतना इसको कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा। 24 आवर्स इसका कैपेसिटी है 94 डी टाइप सिलेंडर्स उतना कैपेसिटी आप अभी जो यूज़ कर रहा है उसी टाइप का सिलेंडर 94 सिलेंडर्स एक दिन में ये प्लांट बनाएगा। महात्मा गांधी चिकित्सालय में ऑक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट लगभग तैयार हो गया है और आज या कल इसकी सेवाएं हमें मिलने लग जाएंगी। इसमें एनवायरमेंटल एयर से नाइट्रोजन को सेपरेट करके कंप्रेस करके ऑक्सीजन बनेगी और इससे हमारी 100 सिलेंडर की जो खपत है पर डे की वो कम हो जाएगी। इसकी लागत करीब 61 लाख रुपए आई है और इसके आने से जो हमारी निर्भरता है और खर्चा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो वहीं भीलवाड़ा में कोविड-19 वायरस वैक्सीन टीकाकरण को लेकर आज भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें टीका मिलने पर प्राप्त लाभार्थी तक पहुंचाने के साथ ही कोविड मोबाइल ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। RCHO डॉक्टर CP गोस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर आज यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों का परीक्षण रखा गया है। यह अभियान पूरी तरीके से डिजिटल अभियान होगा। इसमें लाभार्थी का नाम चिन्हकरण वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा। इसके बाद में ब्लॉक स्तरीय के कर्मचारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत हमने जो शुरुआती तैयारी के जो चरण है हमारे, उसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रेनिंग रखी है, जिससे कि टीका जैसे ही हमें मिले हम पात्र लाभार्थियों तक शीघ्र इसको पहुंचा दें और इस जो महामारी है कोरोना की इसको हम नियंत्रण करें। और इसके तहत हमने आज जिले भर के स्वास्थ्य कर्मियों का संवाद DOIT के माध्यम से रखा है और कोविड टीकाकरण अभियान साथ ही साथ कोविन मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। चूँकि यह जो अभियान है पूरी तरह से डिजिटलाइज है, लाभार्थियों का पंजीकरण, चिन्हीकरण और वेरिफिकेशन सारा काम हमारा डिजिटल कोविन के माध्यम से होगा और इसका जो डेटाबेस तैयार हो रहा है वो भी कोविन के माध्यम से ही हो रहा है। तो इसकी भी हमने आज प्रशिक्षण यहाँ रखा है और प्रयास यही है कि सभी लोगों को 100% सुनिश्चित किया जाए प्रशिक्षण में। और इसके बाद ब्लॉक स्तर पे भी हम ट्रेनिंग्स रखेंगे जो सेक्टर स्तर के ऊपर और प्रभावी रूप से उपखंड अधिकारी और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समन्वय से ये अभियान हमारा संचालित होगा। और अब खबर बीकानेर के कोलाय से, जहां पे गजनेर की गोचर भूमि में सरपंच गीता कुमार ने धरना दे दिया। ग्राम पंचायत में मोड़िया मानसर गांव के पास में स्थित गोचर भूमि में शनिवार को गजनेर सरपंच गीता कुमार व प्रतिनिधि जेठाराम कुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा धरना दिया गया। जेठाराम कुमार ने बताया कि गोचर भूमि में निजी कंपनी के द्वारा अवैध रूप से ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है, जिसको हटाने को लेकर ग्राम पंचायत के द्वारा कई बार पत्र देकर अवैध ग्रेवल सड़क को तोड़ने की मांग की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में मजबूर होकर ग्रामीणों के नेतृत्व में शनिवार को गोचर भूमि में धरना दिया गया। इस दौरान गजनेर पुलिस और राजस्व तहसीलदार हरी सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच में समझाइश की। वहीं दूसरी ओर नेक मोहम्मद ने बताया कि सड़क को 6 से साल बाद में पुरानी थी, जो कि सड़क हटाने की मांग है वह गलत है। यह मार्ग लोगों के आवागमन में काम आ रहा है। मोड़िया मानसर के पास गोचर भूमि को महिंद्रा कंपनी द्वारा आवेदन ग्रेवल सड़क को हटवाने की मांग की को लेकर धरना दिया। सड़क को हटवाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सभी प्रशासन अधिकारियों को अवगत किया था, करवाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। 10 साल पुरानी रोड है
और इसको आने जाने के लिए मोडिया मानसर हमारा रास्ता है। खारी के लिए हम लोग खारी जाते हैं आटा पिसवाने के लिए, हमारी माँ बहनें सब जाती है इधर से इस रोड पे। साइकिल दाइकिल सब ले और जाते हैं। हमारे सरपंच साहब कह रहे हैं कि ये रोड तोड़ेंगे, हम लोग तोड़ेंगे, और इनको कुछ इशू नहीं है। इनका इशू ये है, प्लांट का इशू है, इनका कुछ इशू नहीं है। और ये बिल्कुल गलत बातें करते हैं। ये कहते हैं 1 खोखा दे दो, 1 करोड़ बंद दे दो, वो दे दो, वो दे दो। ये सारी बातें गलत है। हम ये रोड नहीं तोड़ने देंगे, किसी भी प्रकार से नहीं तोड़ने देंगे रोड को। सरपंच को नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे। और अब खबर जयपुर से, जहां पे शहर के सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में हड्डी रोग विभाग के सर्जन ने एक और जटिल सर्जरी करते हुए इतिहास रच दिया। सर्जन ने 4 माह बाद 13 वर्षीय बच्ची को चलने के काबिल बनाया। अस्पताल के हड्डी व जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर रजत जांगिड़ ने बताया कि करीब 5 माह पहले खेतड़ी निवासी अनिल के पांव में दर्द की शिकायत रहने लगी थी। कुछ समय तक वह लंगड़ा होकर चलने लगा, किंतु धीरे धीरे वह बिस्तर तक ही सीमित रह गया, जिसके लिए परिजनों ने झुंझुनू तथा अन्य जगह पे परामर्श किया। जयपुर के किसी अन्य अस्पताल में उसकी किसी की एक सर्जरी भी हुई, जिसके बाद में कैंसर हड्डी के अलावा आसपास की मांसपेशियों में भी फैल गया। इस जटिल बीमारी की ओर से जटिल होने के कारण पैर को बचाना काफी मुश्किल हो गया था तथा मरीज की जान को भी जोखिम था। डॉक्टर जांगिड़ ने बोन कैंसर को एन ब्लॉक रिसेक्शन तकनीक से निकाला और वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर अजय मीणा ने ऑपरेशन के दौरान नसों से मुक्त करने वाली की अहम भूमिका निभाई। कैंसर को निकालकर बच्चे को प्रॉक्सिकल रिप्लेसमेंट प्रोसेस लगाया गया, जिसके साथ में ही ऑपरेशन के 1 दिन बाद ही रोगी चलने लगा। पेशेंट अनिल है, हमारे पास में 2 महीने पहले कंसल्टेशन के लिए आया था। इससे पहले ये पेशेंट कहीं और ऑपरेट हो चुका था। उस समय इस पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं हो पाया था। इस कारण से उस ऑपरेशन के वजह से ये जो पेशेंट को ओस्टियोसार्कोमा था, जो बाकी सब टिश्यू में भी फैल चुका था। इस वजह से पेशेंट की जो प्लानिंग और सर्जरी है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुकी थी। हम लोगों ने ऑन्कोलॉजिस्ट टीम को भी इसमें शामिल किया और उनके साथ में प्रॉपर प्लानिंग के साथ में पहले इसमें हमने कीमोथेरेपी ऐड की। कीमोथेरेपी ऐड करने से इसका जो कैंसर है वो थोड़ा लिमिट हुआ। उसके बाद में हमने इसमें सर्जरी प्लान की और सर्जरी जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। और जो बच्चा 4 महीने से बिल्कुल बेड रिडन था, चल नहीं पाया था, वो बच्चा सर्जरी के बाद में दूसरे-तीसरे दिन से ही चलना स्टार्ट हो गया है और बच्चा अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हालांकि उसको कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी के साइकिल और भी रहेंगे और इसमें अगर बच्चा हमारे पास में और भी जल्दी कंसल्ट करता तो उसके रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर इस तरह के जो पेशेंट जिनमें प्राइमरी बोन ट्यूमर्स हैं या दूसरे तरीके के बोन ट्यूमर्स हैं, वो जितना जल्दी कंसल्ट करेंगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, उसके रिजल्ट उतने ही ज़्यादा बेहतर रहेंगे। मैं खेतड़ी तहसील जिला झुंझुनू का रहने वाला हूँ। गोपाल राम मेरा नाम है और मेरा भतीजा अनिल कुमार, उसके पैर में कैंसर की गांठ होने से 4 महीने खाट में रहा। उसके बाद में महात्मा गांधी हॉस्पिटल में लेकर आए तो मैंने डॉक्टर रजत जांगिड़ सर से इलाज करवाया। अब 4 महीने से मेरा बेटा खड़ा होकर चल रहा है। मैं इनको भगवान मानता हूँ। मेरी यही प्रार्थना है कि और भी ऐसे पेशेंट आकर उनको ठीक कर चलवा कर घर भेजें। धन्यवाद। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।